जैसा आप सबको विदित है कि स्वर्णिम विजय वर्ष 2 साल पहले मनाया गया था। भारत पाक जो युद्ध था उसके 50 वर्ष पूरे होने पे पीएमओ ने एक मोमेंटो बनाया था और पूरे इंडिया में जितने भी 1971 के वार वेटरन्स थे और जो शहीद हो गए थे उनके परिवार को एक्नॉलेज किया गया था। बट वो कहानी दुनिया के सामने नहीं आ पाई थी। हम लोगों ने इसकी तैयारी 2 साल पहले से ही शुरू करनी 2 साल 17 दिन हो गए आज हमें इसकी तैयारियों के लिए अपरिहार्य कारणों से, और चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, सेना से जुड़ी हुई बात है और कोई एक घटना जो हो चुकी रहती है उसको हूबहू सामने लाना वो रिसर्च के लिए टाइम भी मांगता है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया 1 घंटे का स्किट तैयार करने में कि 1971 वार हुआ कैसे था। और वीर नारी जो है हमारे बिहार रेजिमेंट की, उनकी लिस्ट निकालने में, दानापुर रेजिमेंट से उनका कंफर्मेशन लेने में, आर्मी हेडक्वार्टर से कंफर्मेशन लेने में, क्योंकि कोई भी तथ्य जो हम आपके सामने 5 को दिखाने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं वो बिना अप्रूवल के हम नहीं कर सकते। देश की सरहद अगर सुरक्षित है तो सैनिकों की वजह से है। तो जितनी हमारी जानकारी थी वो कहीं ना कहीं अप्रूवल पे ही टिकी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती है। हम हमारा काम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और जो प्रयास हम करने वाले हैं उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि पूरे इंडिया में इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें सिविल सोसाइटी ने वीर नारियों का सम्मान किया हो। तो ये बिहार और झारखंड रेजिमेंट के ही वीर नारी का सम्मान है। वार वेटरन्स होंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो 80% एक्स सर्विसमैन हैं और 1971 युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया वो हैं। हमारे जो बिहार के गवर्नर हैं वो मुख्य अतिथि हैं, अति विशिष्ट अतिथि हमारे झारखंड के गवर्नर हैं। और हम आपके सामने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे, जिसमें स्टार्ट होगा हमारा कथक से, जो कि सुप्रसिद्ध बिरजू महाराज जो हैं उनकी शिष्य हैं नीलम चौधरी जी जो IAS हैं। वो एक भाव है कि जब बेटा या पति सरहद पे जा रहे हैं और हमें पता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अपने दर्द को, अपने डर को अपने अंदर छुपा के वो कैसे विदा करती हैं। तो हम शुरुआत उसी कथक नृत्य नाटिका से करेंगे। फिर आपके पास जो हम दूसरी प्रस्तुति लेके आने वाले हैं वो है चेन्नई का मार्शल आर्ट, जिसको कलरीपयट्टू बोलते हैं। वो हमारा प्राचीनतम शैली है। मार्शल आर्ट इंडिया से ही था, बट हमने कभी अपनी चीज़ों को उतनी महत्व नहीं दी, या हमने शायद उनको बहुत देर से पहचाना। और बिहार रेजिमेंट का बैंड जो अपने ओजस्वी धुन के लिए जाना जाता है, और अभी पहले भी हमने आपको बताया कि ये देश प्रेम और देशभक्ति और 1971 वार और सेना के प्रति हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। हम कोशिश कर सकते हैं, कितने कामयाब होते हैं ये तो आपके सहयोग से भी हमें पता चलेगा कि आपका भी सहयोग होना चाहिए। ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली बार हम देश, प्रांत, जाति, धर्म से उठ के कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम सब होते हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। फिर आपके सामने सुरांगन की टीम 1 घंटे का स्किट प्रस्तुत करेगी जो 1971 में हो चुका है। मुक्ति वाहिनी कैसे बनी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे ऑर्डर किया, जनरल मानेक शाह ने क्या बोला, वो आपके सामने 1 घंटे में प्रस्तुत किया जाएगा। और बिहार झारखंड रेजिमेंट से 15 वीर नारी हैं जिनका सम्मान होना है, और 16 जो नंबर हमारे पास आप अगर देखेंगे परमवीर चक्र बिहार झारखंड रेजिमेंट से, तो सिर्फ उनको ही मिला है। तो इसलिए उनकी फैमिली को एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी हैं ये 2.5 घंटे की है 5 तारीख को बापू सभागार में, जो हम आप सबके समक्ष लेके आने वाले हैं। और आप सबका सहयोग हमें पूरा पूरा मिलेगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि पहले देश बचेगा, सरहद बचेगी तो हम बचेंगे। तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा भी है और इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई सैनिक होगा, आपके रिश्तेदारों में होगा, या कोई ना कोई मित्र जरूर होंगे। तो जब आप उनकी कहानी सुनेंगे, या 1971 में आपको भी पता है मीडिया नहीं थी इतनी, बस न्यूज़पेपर और रेडियो ही था, लेकिन खबरें बहुत देर तक आती थी।
तो आज जो चीज़ें आप मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो वायरल होता है, उस समय नहीं था। अगर आप वीर नारी के घर जाएंगे, आप उनकी कहानी सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें आगे आके ऐसे लोगों के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। और ईश्वर भी आपको बार बार ऐसा मौका नहीं देते कि आप एक अच्छे आयोजन का हिस्सा बने।